ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए नेशन लाइव IPTV को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। यूं तो शिव के उपासकों के लिए भगवान भोलेनाथ की उपासना का कोई दिन नहीं होता, लेकिन सावन मास शिव का महीना है। सावन माह पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है। सावन मास में भगवान शिव के हर एक रूप की पूजा अर्चना की जाती है और भगवान शिव का अघोर रूप सबसे खूबसूरत माना जाता है। आज मैं आपको भगवान शिव के अघोर रूप की पूजा करने वाले अघोरी साधुओं के बारे में बताऊंगी कि आखिर क्यों इन्हें शिव का रूप कहा जाता है। शैव साधना की प्राचीन विद्या है अघोर पंथ। अघोर का अर्थ है जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो, जो बिना भाव वाला हो। ये हर परिस्थिति में समान रहते हैं। शमशान में तंत्र क्रिया करने वाले साधुओं को अघोरी बाबा कहते हैं। यूं तो अघोरियों का इतिहास करीब 1000 वर्ष पुराना है। वाराणसी में अघोरियों का जन्म हुआ था। अघोरियों की पहचान यही है कि वे जल्दी से दिखाई नहीं देते। दूसरा, ये शमशान में ही दिखाई देंगे या फिर कुंभ के मेले में इन्हें देखा जा सकता है। अघोरी साधुओं को शिव का ही रूप कहा जाता है। इसीलिए मान्यता है कि अघोरी कलयुग में पृथ्वी पर भगवान शिव का रूप है। शिव जी के 5 रूपों में से अघोर भी एक रूप है। आम इंसानों से दूरी बनाकर रहने वाले ये साधु भांग, धतूरा, गांजा और मदिरा के नशे में रहते हैं। इन्हें जीवन यापन करने के लिए किसी भी सुख सुविधा की जरूरत नहीं होती। अघोरियों को डरावना या खतरनाक साधु भी समझा जाता है। दुनिया से मतलब नहीं रखने वाले अघोरियों के शरीर पर केवल लंगोट होती है। काफी अघोरी नग्न अवस्था में ही घूमते हैं। इनका शरीर धूल मिट्टी और शमशान की राख से सना रहता है। अघोरियों के लिए समाज में कोई भी अपना या पराया नहीं होता। लोग जिन चीजों से घृणा करते हैं, अघोरी उन्हें अपनाते हैं, जिनमें शमशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन आदि शामिल है। अघोर विद्या सबसे कठिन लेकिन तत्काल फलित होने वाली विद्या है। इसके साधक को साधना शुरू करने से पहले मोह माया का त्याग करना जरूरी है। मूल रूप से अघोरी उसे कहते हैं जिसके अंदर से अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम, नफरत, ईर्ष्या, मोह जैसी सभी भावनाएं मिट जाए। सभी तरह के वैराग्य को प्राप्त करने के लिए ये साधु शमशान में कुछ दिन गुजारने के बाद हिमालय या जंगल में चले जाते हैं। अघोरी साधना 3 प्रकार की होती है। पहली शमशान साधना, दूसरी शव साधना और तीसरी शिव साधना। शव साधना के बाद मुर्दा भी बोल उठता है और आपकी इच्छाएं पूरी करता है। शिव साधना में शव के ऊपर खड़े रहकर साधना की जाती है और शमशान साधना में परिजनों को भी शामिल किया जाता है और शव की राख को अघोरी अपने ऊपर मलता है। भोजन में केवल मांस का सेवन करने वाले अघोरी बाबा की आंखें लाल सुर्ख रहती हैं। इन्हें खाने या पीने के लिए किसी बर्तन की जरूरत नहीं होती। ये मुर्दे की खोपड़ी को ही खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अघोरी साधु हर किसी को जल्दी से आशीर्वाद नहीं देते। यदि ये किसी को आशीर्वाद दे दे तो उसका जीवन सुखमय हो जाता है। न्यूज़ डेस्क से नेशन लाइव के लिए चेतना चौधरी की रिपोर्ट।